भारत और पाकिस्तान के बीच इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या 15 तारीख को जो बातचीत होने वाली है उससे पहले पाकिस्तान किसी भी तरीके से गुरदासपुर को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। अगले 48 घंटों में क्या वाकई ब्रेक थ्रू होगा। और इस वक्त हम अगर यहां पर हैं तो हमारे साथ पाकिस्तान से जियो टीवी के आबिद मीर साहब और उनके साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। शुरुआत हम उसी से कर रहे हैं कि किस दिशा में यह बातचीत जाएगी। आप ही की बात भारत में लगातार गूंज रही है कि अगले 48 से 72 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा। वो कौन सा ब्रेक थ्रू है जिसका इंतजार भारत भी कर रहा है और लग रहा है कि वाकई कुछ होगा। देखिए, जो 2 जनवरी को जो अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद जो इंफॉर्मेशन इंडियन साइड से पाकिस्तानी साइड के साथ शेयर की गई थी उस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर उसको वेरीफाई करने के लिए हुक्म दे दिया था और उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और हमारी इतला ये है कि इस सिलसिले में कोई भी जो नतीजा है वो जल्द आ जाएगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी नतीजा होगा वो जल्दी आ जाएगा। तो मेरे साथ अवैस लगारी साहब मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी। और आपको बता दूं कि 14 जनवरी को इनकी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से अपनी रिकमेंडेशंस भी प्राइम मिनिस्टर को देनी है। तो अवैस लगारी साहब, ये जो सवाल है इंडिया में बड़ा अहम सवाल है कि जो पठानकोट अटैक में जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इंडियन साइड का कहना है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो क्या इस मरतबा पाकिस्तान में, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आपकी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए जी, जो हमने कल से जो सुनने में आया है, जिसके ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर भी आगे बहस होगी, वो ये है कि कुछ हमारे साथ शेयर किया गया है कुछ एक्शनेबल जी इंटेलिजेंस। वो क्या है जी इंटेलिजेंस, उसका खदोखाल क्या है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, किस किस्म की लीड कहाँ तक पहुँचा सकती है। इस वक्त एक बड़ी क्लियर है पाकिस्तान के अंदर बात कि हम लोग पूरी नेक नियति से, जिस तरह पिछले 2 साल में जितने भी हमारे ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव आए, उसके बावजूद हम लोगों ने नेक नियति के साथ पीस टॉक्स की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके गए। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों में आए थे, उसके बाद हमें यही उम्मीद है कि इस किस्म के अगर खुदा ना खास्ता कुछ इवेंट्स इस साइड पे या उस साइड पे हों भी सही, उसकी वजह से टॉक्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए और टॉक्स जारी रहनी चाहिए। लेकिन जो कल की खबर आई है हमें, वो यही है कि वो इस किस्म की एक्शनेबल, वो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल की फर्स्ट रिपोर्ट कल मजीद मांगी गई है इंडियन साइड से, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन वो आएगी तो उसी की बेसिस के ऊपर हम भी किसी किस्म का, सिर्फ क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है तो चाहे उसके ऊपर एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो इतनी क्रेडिबल हो या ना हो, हम भी किसी किस्म का जी इमेच्योर स्टेप नहीं उठाना चाहते। अगर होगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जी एस्टैब्लिशमेंट और अफवाज, हम लोग सब एक ही पेज पर हैं और नेक नियति के साथ ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा वाजपेयी साहब, कल शाम को जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनसे ये खबर निकली थी कि इंडिया से कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो पहले इंफॉर्मेशन शेयर की थी उस पर कुछ एक्शन हुआ और इसीलिए मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि 15 जनवरी तक अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो जो इंडिया पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरीज की जो टॉक्स स्केड्यूल्ड हैं वो होंगी या नहीं होंगी? नहीं, मीर साहब हमारे साथ चूंकि बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं, सुधांशु जी, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर वहाँ की सरकार के भीतर के ये सवाल है कि इन्फॉर्मेशन जो आई है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और कल MEA की तरफ से ये कहा गया था कि हमने एक लिहाज से गेंद जो है पाकिस्तान के पाले में डाल दी है। मैसेज क्या है गवर्नमेंट का आपस में? देखिए, वैसे अभी तक जो भारत में एक धारणा है, यानी एक परसेप्शन है कि पिछले लंबे समय में जब जब कभी इस ढंग के टेररिस्ट अटैक हुए तो पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है और बहुत भरोसा करने लायक नहीं रहा है। जो कहते हैं ना, इसका दर्द धोखे खाएं हमने, जल्दी होता भरोसा नहीं है। मगर इस बार हालात कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन उठाकर भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात किया और हमारे NSA ने जो उनके NSA को जो भी लीड्स दी हैं उसके ऊपर उन्होंने एक्ट करने का भरोसा दिखाया है। तो हमें लग रहा है कि कुछ हालात बदले हैं, चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव दिशा में पाकिस्तान की तरफ से गई हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो इस चीज़ में कितना कदम और आगे बढ़ाता है ताकि एतबार हो। उठाएंगे, ये मैसेज आ रहा है, इमैच्योर कदम नहीं उठाएंगे और कुछ और लीड्स चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा, अगर ये हकीकत है, वैसे इसकी कोई बहुत टेक्निकल जानकारी मुझे नहीं है कि उन्होंने कुछ और मांगा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्ट किया है, तभी उन्होंने कुछ और मांगा होगा। तो मैं इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं। मगर अभी
और काफी पॉजिटिव करना होगा ताकि एतबार इस सीमा तक हो सके। इसीलिए हमारे विदेश मंत्रालय अशोक मेहता साहब, क्या ये पॉजिटिव रिस्पांस दोनों देशों की, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का अगर रिएक्शन ये है, तो क्या मैसेज आ रहा है कि 15 तारीख को बातचीत होगी? ये तो सही तरीके से नहीं बताया जा सकता कि 15 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ये पहला मर्तबा है कि जब दोनों साइड्स में पॉजिटिव वाइब्स निकल रहे हैं। कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई एक साइड इसको ये नहीं चाहता कि आगे बातचीत ना बढ़े। तो ऐसे मुकाम में मैं समझता हूँ कि कोशिश यही होगी कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए, कुछ ऐसा कदम उठाया जाए पाकिस्तान की तरफ से कि भारत को ये विश्वास हो जाए अबाउट इंटेंट। सबसे ज़रूरी बात अभी क्या है कि पाकिस्तान का इंटेंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे काम होगा, पॉजिटिव होगा, प्रॉम्प्ट होगा और डिसाइसिव, ये शब्द वहीं से पाकिस्तान से आए हैं। और मैं इसलिए समझता हूँ कि हमको थोड़ी ढील भी इसमें देनी चाहिए। हामिद मीर साहब, एक मैसेज तो ये है कि दोनों अगर पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं, और भारत के भीतर इससे पहले देखिए कई सवाल निकलते थे कि कई पावर पॉइंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वहां पर, वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे, बातचीत की दिशा बढ़ेगी। लेकिन वहां पर बाकी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये दिशा वाकई एक लाहौर यात्रा प्राइम मिनिस्टर की और दूसरी तरफ पठानकोट के हमले ने, दोनों ने ऐसी स्थिति ला दी है जिसमें बातचीत करना मजबूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो कुछ हफ्ते पहले बैंकॉक में अजीत डोवल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ के दरमियान जो बातचीत हुई थी, वो बड़ी अच्छी बातचीत रही और वहीं से एक बुनियाद कायम हुई है, बेस वहीं से कायम हुई है। और इसीलिए फिर उसके बाद सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई, मोदी साहब पाकिस्तान आए, और फिर पठानकोट अटैक के बाद नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को फ़ोन किया। लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत माने हुए डिफेंस एनालिस्ट हैं। अमजद शुएब साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं? एक सवाल इंडिया में उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि इंडिया को सेटिस्फाई कर सके? क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई मामला आता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, तो एक सवाल बीच में से उठ जाता है कि जी पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेबस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब अपॉइंटमेंट की इनकी नासिर खान जंजुआ की, तो मैं समझता हूँ वो उसी पे एक इंडिकेशन सबके लिए मौजूद थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट जो है वो एक ही पेज पे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिविल गवर्नमेंट को भी और आर्मी को भी जी। तो इस लिहाज से हमें उस शक व शुबे में तो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा जो बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इंडिया की तरफ से मोदी साहब ने जो गुडविल दिखाई, वो बहुत बाद में दिखाई, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अपने इलेक्शन से पहले से इस फिलॉसफी के साथ जिंदा थे कि हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं, ट्रेड करनी है, और हमसायों में सबसे इंपॉर्टेंट हमसाया हमारा हिंदुस्तान है, सो उससे सबसे पहले हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब इसके साथ हमारी ज़रबत के बाद से आप देखें तो एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हम अपनी सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के वास्ते से इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये रिजॉल्व आर्मी और हमारे सिविल गवर्नमेंट दोनों की ये रिजॉल्व है, और इसके तहत ही हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि साउथ पंजाब के ऑपरेशन के सिलसिले में भी हमारे मुल्क में कितना कंसेंसस है, डिमांड रही है कि साउथ पंजाब में भी, और आप तो खुद बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि साउथ पंजाब में ऑपरेशन किया जाए। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्योंकि साउथ पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत करता है। इंडिया की तरफ से भी जो अब इंडिया की तरफ से भी जो डिमांड आई है वो भी उंगली उठाई गई है उधर साउथ पंजाब की तरफ, साउथ पंजाब। अच्छा, अब ये तो अब जो शवाहिद आए हैं उसकी रोशनी में देखा जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ और भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मोदी साहब आए तो हमारे यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने
मासबाए जमात इस्लामी की कोई एक आध स्टेटमेंट थी, मेरा ख्याल है कोई ऐसा एक भी फर्द नहीं था जिसने इसको वेलकम ना किया हो और बहुत इसके ऊपर खुशी का इजहार ना किया हो कि कहीं कुफर टूटा और आप दो ममालिक जो हैं ये अपने ताल्लुकात बेहतर करने लगे हैं। उसके मुकाबले में इंडिया में फिर ऑपोजिशन थी काफी, जब सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में फिक्रा जरा पूरा बोल दें, कुफर टूटा खुदा 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 करके, ये एक शेर का मिसरा है। तो वहां पे इंडिया में तो फिर भी इसकी काफी सारी उनसे पूछगछ हुई सुषमा स्वराज से कि आपने यू टर्न क्यों लिया, ये किया, लेकिन यहां मैं समझता हूं किसी ने चैलेंज नहीं किया कि ये क्यों हुआ, बल्कि हर शख्स ने अप्रिशिएट किया। सो इस सूरत में मेरा अपना पहला मेरी रिक्वेस्ट और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि टेररिज्म का मामला जो है ये एक खित्ते का मामला है। ये हम तो बहुत ज़्यादा इसमें भुगत चुके हैं और हमारे यहाँ भी इल्ज़ामात आते रहे हैं कि जी ये इंडिया से करवाया जा रहा है, ये अफगानिस्तान से कराया जा रहा है। सो हमें अब मिल के इसका मुकाबला करने के लिए कॉमन स्ट्रेटजी और आगे बढ़ना चाहिए। हामिद मीर साहब, एक सवाल, क्योंकि इन्होंने जिक्र जो जिन जिक्र किया मुंबई हमलों का और जो समझौता एक्सप्रेस का जिक्र किया, क्या वहां पर नवाज शरीफ गवर्नमेंट पहले मनमोहन सरकार उससे हटकर मोदी को देख रही है, बहुत लिबरल मान रही है? क्या सोच है, चेंजेस जो आए हैं, वजह क्या है इसकी? ये इसका तो जवाब मैं आपको दे सकता हूं। मुझे भी बहुत बातों का पता है। नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि मोदी साहब जो हैं वो काफ़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मनमोहन सिंह साहब के बारे में थोड़े से उनके डाउट्स थे। उनका ख्याल था कि मनमोहन सिंह साहब की पावर शायद कहीं और पे है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका जवाब जनरल अमजद साहब आप दे दें। जी देखिए, बात यह है कि बहुत सारे इश्यूज आप इग्नोर कर देते हैं जब आप समझते हैं कि पहले एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसमें कम से कम आप एक दूसरे के साथ बैठना गवारा कर लें। और अगर आप सिर्फ शिकवे शिकायत के तौर पे रहें तो मैं समझता हूं कि वो मामलात आगे नहीं बढ़ते। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के जहन में शुरू दिन से ये बात थी कि बातचीत करना एक हल है और ये किसी न किसी वक्त इंडिया भी इसका एहसास करेगा। और मैं समझता हूं कि जैसे ये मोदी साहब ने एक अपने रवैये में एक नरमी दिखाई और एक गुडविल दिखाई, तो नवाज शरीफ साहब ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लिया है। क्या है उसके पीछे, क्या इसके नताइज क्या होंगे, कामयाबियां कहां तक जाएंगी, ये सारा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो कि आपके खित्ते में दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी या बॉर्डर्स के ऊपर खून खराबा ये कमी करवा सके, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे फौरन वेलकम करना चाहिए और ले लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें अक्लमंदी यही थी कि हमने इनकी तरफ से, मोदी साहब की तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखा और समझा कि खित्ते के मुफाद में ये है, हमें फौरन इसको क्वेश्चन करने की बजाय या इसके ऊपर सवालात उठाने की बजाय इसको वेलकम कर देना चाहिए। ये हकीकत है कि हमने जो हिस्ट्री में देखा है, बीजेपी की हुकूमतों के होते हुए ज्यादा प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस एंड डायलॉग माजी में हुआ है, ये हकीकत है। मेहता साहब भी हैं। मेहता साहब, ये अपॉर्चुनिटी है या गैम्बल है? कुछ हद तक ये गैम्बल भी है, क्योंकि अगर पहले का अनुभव, एक्सपीरियंस देखें तो वैसे तो जनरल साहब ने, पाकिस्तान के शोएब साहब ने कहा कि, या उन्होंने जो लेगारी साहब ने कहा कि जनरल जंजुआ का NSA बनना वो ये जाहिर करता है कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट सेम पेज पर है। अगर मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट सेम पेज पर हैं तो फिर पठानकोट कैसे हो गया? तो ये सवाल पहले उठता है। और दूसरी बात, जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़े हिकमत के कदम हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया ने पॉलिसी बनाई है कि रिएक्ट नहीं करना है और हाथ दोस्ती का आगे बढ़ाना है। उसके बावजूद भी अगर पठानकोट होता है और अगर पठानकोट पे रिएक्शन पॉजिटिव नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो तो अच्छा है, तो शायद फिर मामला खटास में पड़ सकता है। तो मेरी तो अपील यही होगी कि ठीक है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि पिछली बातें भूल जाएं, एक नया चैप्टर शुरू करें, पर एक नया चैप्टर ऐसा होना चाहिए। अब मैं शेर कहे बगैर रह नहीं सकता। हामिद मीर साहब, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से
कि मैं एतबार करता तो क्या करता, एतबार करता तो क्या, एतबार ना करता तो क्या करता। तो ये ना हो कि हर बार हम यही कहें कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जी मेहता साहब, मैं दो बातें इसमें जोड़ना तो चाहूंगा। मैं भी एक जवाबी शेर आपको, एक जवाबी शेर मुझे भी कहने की इजाजत है। जी कहा जाए। वाजपेयी साहब जी कहा जाए। एक जवाबी शेर, सिर्फ एक शेर की इजाजत मुझे भी दे दें। एक शेर की इजाजत मुझे मिल जाएगी? जी बिल्कुल। वो किसी शायर ने कहा है, कुछ लोग जो सवार हैं कागज की नाव पे, कुछ लोग जो सवार हैं कागज की नाव पे, तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पे। तो दोनों तरफ मामलात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए वो कागज की नाव पे 26/11 हुआ था ना। बात को आगे बढ़ाइए। मैं दो बातें कहना चाहता था। यह टेररिज्म, आतंक, इसके दहशतगर्दी के बारे में कि अमजद साहब ने कहा कि कश्मीर में ये टेररिज्म तो चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर बातचीत शुरू होती है, जब बातचीत शुरू होती है तो एक काम होना चाहिए कि जितने भी तंजीम हैं कश्मीर में उनको भी सीज फायर का इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बातचीत जब चल रही है तो उस बातचीत के पीरियड में सीज फायर को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इंतजार इसी का है कि क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है और उस पर फिर क्या क्रिया होती है और बातचीत 15 तारीख को होगी या नहीं होगी, सब कुछ उसी दिशा में। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।